हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे रीड के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है उनके बारे में। क्योंकि आप देख सकते हो, मैंने भी ढेर सारा इन्वेस्ट किया था इस एग्ज़ाम में। यहाँ आपको शायद दिखेगा। तो ये सब मेरे प्रयोग थे, आपको प्रयोग नहीं करने, सीधे सटीक जो मैं आपको बुक्स बताता हूँ वही सबसे बेस्ट किताब है। ठीक है, तो सबसे पहले आप भाषाओं के लिए जो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन सी भाषा आपको चुननी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए जो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको किताबें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। ठीक है, तो मैं साइकोलॉजी के लिए भी मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, साइकोलॉजी के लिए लोग बोलेंगे पीडी पाठक खरीदो, मतलब कंसेप्चुअल तैयार करने के लिए। ये किताब धीर सिंह दबई सर की भी बोलेंगे। ठीक है, ये भी मैं लेके आया था। गरिमा रेवाड़ की भी मैं लेके आया था। ठीक है, फर्स्ट रैंक की भी मेरे पास थी, लेकिन सबसे बेस्ट किताब है वो ये है। ये सिकवाल पब्लिकेशन की किताब है और इसको है ना, कोई मतलब पहले इसको लोग कैजुअली लेते थे कि भाई राइटर्स को जानते नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट किताब है। देखो, मेरे इसके कम से कम 20-25 बार रिवीजन किया होगा, तो इसके हालात भी आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट और अल्टीमेट सॉल्यूशन है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये किताब खरीदनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे मतलब 11,111 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन हर टॉपिक का मतलब लगभग आपको 500-1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके ऊपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसी में से रिपीट होता है सब पेपर। तो ये सबसे बेस्ट किताब है और ये मैंने पढ़ी थी। 142 मार्क्स मैंने हासिल किए थे रीट में, और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें तो मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, 10 में से 10 क्वेश्चन मेरे राइट हुए। उसका मतलब यही मतलब किताब है मुझे। बाकी मैंने ढेर सारी किताबें खरीदी, लेकिन सिकवाल से बेस्ट कोई भी किताब नहीं है। हालांकि अभी जो कलाम की टास्क बुकलेट है वो भी साइंटिफिक तरीके से लिखी गई हैं, और उत्कर्ष के जो नई किताबें आई हैं वो भी बेस्ट हैं, लेकिन मैंने इसका यूज किया था। आप ये खरीद सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में देखो, ठीक है, अब मैं आपकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये तो चलो प्रैक्टिस के लिए है। हिंदी की चीज़ें निकालता हूँ। देखो, हिंदी के लिए अलग अलग किताबें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे बेस्ट किताब मैं बता रहा हूँ आपको, वो किताब है, हिंदी के लिए मैंने खूब सारी चीज़ें खरीद के रखी थी। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी के लिए रामबाण है, डॉक्टर राघु प्रकाश। डॉक्टर राघु प्रकाश, ये किताब सबसे बेस्ट है। सामान्य हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, ये मतलब रामबाण है। चाहे आप आरएस की तैयारी करो, चाहे किसी की भी तैयारी करो, इसके बिना तैयारी पूरी होती नहीं है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने भी 2018-17 में खरीदी थी और इसको पता नहीं कितनी बार मैंने रीडिंग लगाई है, और बहुत ही अच्छी किताब है। इसका कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, और ये किताब आपको जरूर खरीदनी चाहिए। लेकिन रीट में क्या होता है दोस्तों, पेपर है ना बनता है अपनी बोर्ड की किताबों से, और बोर्ड की किताब लगी हुई है अपनी रचना और व्याकरण करके, ऐसी अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताब लगी हुई है। पतली सी है, उसमें कम ही है, 1-2 पेज के पर्यायवाची, 1-2 पेज के विलोम शब्द, वो जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद में पढ़नी चाहिए वो, और एक्स्ट्रा चीजें आपको दिखे कि भाई ये इसमें नहीं है, 90% होगी, लेकिन 10% जो अतिरिक्त दिखे वो इसमें लिख सकते हो। और वो किताब इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें अगर गलत भी लिखा हुआ है, कई जगह उसमें गलत लिखा है, लेकिन बोर्ड है ना उसका ही जो होता है राइट आंसर मानता है। और ये 2022 रीट में हुआ था। कुछ चीजें मतलब उसमें दे रखी थी, तो उसको बेस बना के आंसर की तैयार की गई थी, तो वो जरूर पढ़ना आप। राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, हिंदी, व्याकरण और रचना। ठीक है, वो पढ़ना। बाकी मेरे पास एक इतनी शानदार किताब है, ठीक है, यशोदान चारण की, ये पहले आती थी, ठीक है, 2010-2012 के टाइम आती थी। ये सबसे बेस्ट किताब है। ये भी अगर आपको कोई मिल जाए टेलीग्राम पर पीडीएफ में इसकी शेयर कर दूंगा, तो ये जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंदी की। हिंदी की टीचिंग मेथड की भी अपन बात करेंगे। मेथड्स के लिए अभी बहुत सारी किताबें मैंने खरीदी हैं, जैसे हेराल्ड की किताब है,
सर्वोत्तम की किताब है, ठीक है, ये सब सर्वोत्तम की अलग अलग आती हैं। फर्स्ट रैंक सब बोलते हैं, फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट किताब ये है दोस्तों, ये कलाम ने निकाली थी। लास्ट में इतनी अच्छी तरीके से सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि शिक्षण विधियों का ना तो कोई परफेक्ट टीचर है, ना इनके परफेक्ट आंसर होते हैं। कंसेप्चुअल अपन जितनी समझ बना सके, और सबसे ज़्यादा मैंने टाइम इन्वेस्टमेंट भी टीचिंग मेथड्स में किया था, और आपके लिए ये किताब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। हालांकि अभी जो 600 रुपये में चाहे 500 रुपये में उत्कर्ष पूरा सेट दे रहा है, उसमें भी उन्होंने अपनी मतलब गलती थी, पिछली बार है ना अच्छी किताबें नहीं थी उत्कर्ष की, लेकिन इस बार उत्कर्ष ने भी बहुत ही शानदार किताबें निकाली है, उसका भी मैं रिव्यू दूंगा। उसको मैंने देखा है, लेकिन सरसरी नज़रों से देखा है, ठीक है। तो ये आप अगर मिल जाए किताब तो ये ले लेना, नहीं तो उत्कर्ष भी अब किताबें उसकी भी अच्छी है, लेकिन इसके अलावा जो भी मार्केट में आ रही है ना वो आपके मतलब रद्दी में जाएगी, कुछ भी नहीं मतलब है। ये 2 किताबें हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का तो भाई देखो मैंने सेकंड थी तो उसमें ग्रामर थी, और ग्रामर के लिए तो एसएससी की बुक्स आई विल प्रिफर, ठीक है। तो वो किताबें आप करोगे, जितनी आपकी पकड़ होगी उन किताबों पर और ग्रामर पर, तो वो आपको दे देगा मतलब नंबर। बाकी तो टीचिंग मेथड्स में आप गुरनामी सर की किताब ले सकते हैं, वो मेरे पास थी। हालांकि और मैंने मतलब लेक्चर भी लिए थे विष्णु सोनी सर के, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। बाकी अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं करना, 10th तक की आपको जो अभी बोर्ड में किताबें कौन सी चल रही है वही पढ़नी है ना, एनसीईआरटी आरबीसी सब कंफ्यूजन छोड़ो, अभी जो इस सत्र में कौन सी किताबें चल रही है उसी में से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, और वो किताबें आपने पढ़ ली। जैसे आपका लेवल 2 है तो 6 से लगाकर 10 तक की किताबें पढ़नी है, और अगर आपका लेवल 1 है तो 8 तक की किताबें पढ़नी है। एनवायरनमेंट के जो जो टॉपिक दिखे वो वहाँ से जरूर पढ़ना, वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। और 142 क्वेश्चन राइट होने के राज भी यही है कि सारे क्वेश्चन बोर्ड की किताबों से आए थे। मैंने तो मतलब जो ब्रैकेट होते हैं जैसे सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक, वो एक ब्रैकेट में लिखा था, मैंने एक एक चीज मतलब बहुत गौर से पढ़ी थी और बार बार पढ़ी थी, इस वजह से वही क्वेश्चन आने थे तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। और नंबर आने का राज यही है, किताबें लेकर आओ, किताबों का कोई मतलब विकल्प नहीं है। किताबों में ब्रैकेट में कुछ चीजें दे रखी होती है, कुछ अभ्यास प्रश्नों में से क्वेश्चन आ जाते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो शब्दावली होती है उसमें से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो किताबों से पढ़ना आपको प्रीफर करना चाहिए। बाकी लेवल 2 में मैंने पिछली बार साइंस के नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने आरबीसी एनसीईआरटी और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था। अब साजिद सर ने उनको अपडेट करते 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 अब वो बुक्स के फॉर्म में आ चुका है, तो आप वो बुक्स ले सकते हैं। क्योंकि देखो रीड तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, हमें तो आगे की भी तैयारी करनी है, जो अपना एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा में फिर एनसीईआरटी से अपना जो बोर्ड है आरएसएमएसएस भी वो कहीं से भी पूछ लेता है, तो वहाँ तो फिर आप जितना जा सकते हो जाओ। नीट जेई तक के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आपके जितने संतुष्टि के लिए जितना कर सकता है वो करो। इसलिए अभी पात्रता के लिए आपको केवल और केवल एनसीईआर जो अभी बुक्स चल रही है आरबीसी की वो भी पढ़नी है, ठीक है। तो अब आई होप आपका कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट है तो अपन वीसी सेशन लेंगे, वीसी सेशन में आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी ये समस्या है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। बाकी अपन मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। धन्यवाद।